गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दर्पण क्लासेज करौली के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त हुकम सिंह गुनावत। दोस्तों, कला संस्कृति की सीरीज में हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के लोक नृत्य, और राजस्थान के लोक नृत्यों में जातीय नृत्यों की श्रृंखला चल रही है। तो जातीय नृत्यों के सेशन में आज हम जो जातीय नृत्य हमारे शेष बचे हुए हैं उन्हें पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, पढ़ते हैं आज राजस्थान में जो जनजातीय और जातियों में होने वाले नृत्य हैं उनके विषय में। देखिए, आज आप पढ़ रहे हैं राजस्थान के जातीय नृत्य, यानी जातीय नृत्यों के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, जातीय नृत्यों में नेक्स्ट लेते हैं हम माली जाति। माली जाति में कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं? तो माली जाति में प्रमुख जो नृत्य है, माली जाति का प्रमुख जो नृत्य है, प्रमुख नृत्य माली जाति का प्रमुख नृत्य है चरवा नृत्य। ये माली जाति का प्रमुख नृत्य माना जाता है दोस्तों। माली जाति का कैसा नृत्य है? प्रमुख नृत्य चरवा नृत्य। याद रखिएगा, चरवा नृत्य किस जाति का प्रमुख नृत्य है? तो आपका जवाब होगा माली जाति का। ये कैसा नृत्य है? प्रमुख नृत्य है चरवा नृत्य। कई बार तो इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं, सीधे ही किसी एक नृत्य का आपको देगा नाम, और नाम देने के बाद पूछेगा कि ये नृत्य किस जाति में किया जाता है। तो माली जाति में किया जाता है दोस्तों। कौन सा नृत्य? चरवा नृत्य। ठीक, चरवा नृत्य माली जाति का प्रमुख नृत्य है। ये किस अवसर पर किया जाता है? तो आइए जानते हैं इस नृत्य के विषय में। तो देखिए, चरवा नृत्य संतान उत्पत्ति पर किया जाता है। यानी जब बच्चा या बच्ची का जन्म घर में होता है तो उस समय किया जाता है कौन सा? चरवा नृत्य। तो संतान उत्पत्ति पर किए जाने वाला क्या है? नृत्य है। नेक्स्ट बिंदु देखिएगा, यह नृत्य ये जो चरवा नृत्य दोस्तों, यह नृत्य महिलाओं द्वारा सिर पर सिर पर कांसा जो धातु होती है, कांसे का घड़ा रख कर किया जाता है। यानी सिर पर किसका घड़ा रखकर? कांसे का घड़ा रखकर। माली जाति की महिलाएं सिर पर कांसे का घड़ा रखकर कौन सा नृत्य करती हैं? तो जवाब हो जाएगा चरवा नृत्य। चरवा नृत्य दोस्तों माली जाति का प्रमुख नृत्य है। संतान उत्पत्ति के समय किया जाता है, और इस नृत्य में महिलाएं सिर पर कांसे का क्या रखती हैं? घड़ा रखती हैं। अगला, जो घड़ा ये सिर पर रखती हैं, याद रखिएगा उस घड़े में दीपक भी रखा जाता है। उस घड़े में क्या रखा जाता है दोस्तों? दीपक। यानी घड़े में दीपक भी रखा जाता है। तो जिस घड़े को सिर पर रखती हैं वो कांसे का होना चाहिए। कैसा घड़ा होना चाहिए दोस्तों? कांसे का। यानी कांसे का घड़ा होना चाहिए। और कांसे का जो घड़ा होना चाहिए, याद रखिएगा, घड़ा कैसा होना चाहिए? कांसे का। पहली बात, कांसे का घड़ा होना चाहिए। और कांसे के घड़े में दोस्तों क्या रखा होना चाहिए? दीपक रखा होना चाहिए। यानी कांसे का घड़ा होना चाहिए, और उस घड़े में याद रखिएगा दीपक रखा होना चाहिए। यानी कांसे के घड़े में क्या रख करके? दीपक रख करके। क्या रख करके? दीपक रख करके ये नृत्य किया जाता है। तो माली जाति में संतान उत्पत्ति पर यानी
घर में बालक बालिका का जब जन्म होता है उस अवसर पर इस नृत्य को किया जाता है, जिस नृत्य का नाम क्या है सर? चरवा नृत्य। ये नृत्य हो जाएगा साथियों कौन सा? चरवा नृत्य। तो ये आप लोगों ने जाना है कि माली जाति का प्रमुख नृत्य है चरवा नृत्य। संतान उत्पत्ति पर किया जाता है। महिलाओं द्वारा सिर पर कांसे का घड़ा रख करके किया जाता है। कांसे का घड़ा याद रखिएगा। और घड़े में दीपक भी रखा जाता है दोस्तों। उस घड़े में क्या रखा जाता है? दीपक। तो इस तरह तमाम बातें आपको याद रखनी है। पूछा जा सकता है कि जो घड़ा सिर पर रखा जाता है वो कैसा होता है, किस धातु का होता है? तो कांसे का होता है। घड़े में दीपक भी रखा जाता है। तो आइए जानते हैं आगे ये जो नृत्य है इसके अलावा बाकी के जनजातियों में और कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं। तो एक एक नृत्य की हम कर रहे हैं चर्चा। तो देखिए जनजातियों में होने वाले दोस्तों, जनजाति और जाति दोनों में होने वाले नृत्यों में नेक्स्ट जो हम नृत्य लेने वाले हैं वो है साथियों मेव जाति। मेव जाति, राजस्थान में मेव जाति के लोग भी पाए जाते हैं। मेव याद रखें जनजातियों में शामिल नहीं है, ये जातियों में शामिल होती है। मेव जनजाति नहीं है, एक जाति है। और मेव जाति में कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं? सबसे पहली बात, मेव जाति मेवात क्षेत्र में निवास करती है। मेवात क्षेत्र में ये जाति क्या करती है? निवास करती है। मेव जाति कहाँ पाई जाती है? मेवात क्षेत्र में पाई जाती है। और मेवाड़ क्षेत्र आप जानते हैं कौन सा क्षेत्र होता है? अलवर वाला क्षेत्र होता है दोस्तों। कौन सा क्षेत्र? अलवर वाला क्षेत्र है। इसी को हम क्या कहते हैं? मेवात क्षेत्र के नाम से जानते हैं। मेवात क्षेत्र में मेव जाति पाई जाती है। अब मेव जाति जो पाई जाती है तो उस मेव जाति में याद रखें कौन सी जाति में? मेव जाति में ये नृत्य किए जाते हैं। और वो नृत्य दोस्तों, एक नृत्य आपका कौन सा? रतवई। एक नृत्य हो गया दोस्तों रतवई नंबर 1। दूसरा वाला नृत्य हो गया अपना कौन सा? रन बाजा। रन बाजा याद रखिएगा, रन बाजा। तो इस तरह से सीधे ही सवाल पूछ लिया जाता है, रतवई और रनबाजा नृत्य किस जाति के प्रमुख नृत्य हैं? या रतवई और रनबाजा नृत्य का संबंध किस जाति से है? तो हमारा जवाब हो जाएगा कौन सी जाति? मेव जाति से। मेव जाति से इनका संबंध है जो कि अलवर क्षेत्र में निवास करती है। अब दोस्तों रतवई जो है याद रखें और रनबाजा, इन नृत्यों की क्या क्या विशेषताएं सर? क्या विशेषताएं नृत्यों की है? तो रतवई जो नृत्य याद रखिएगा, ये नृत्य रतवई जो नृत्य है ये नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। विवाह किस अवसर पर किया जाता है दोस्तों? विवाह के अवसर पर ये नृत्य किया जाता है। विवाह के अवसर पर किया जाता है। एक बात, रतवई नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। कई बार दोस्तों इस नृत्य को सामान्य समय पर भी करते हैं, यानी विशेष अवसरों पर भी ये नृत्य कर लेते हैं। किस पर? विशेष अवसरों पर। कोई विशेष अवसर जब आता है, विशेष अवसर, तब ऐसे समय इस नृत्य को कर लिया जाता है। यानी रतवई जो नृत्य है वो मुख्य विवाह के अवसर पर या विशेष अवसरों पर ये नृत्य दोस्तों किया जाता है। इस नृत्य में याद रखना महिलाएं जो होती हैं, महिलाएं इस नृत्य में महिलाएं क्या करती हैं? सिर पर महिलाएं सिर पर घड़ा रखती हैं। यानी सिर पर घड़ा रख करके ये नृत्य किया जाता है। सिर पर क्या रख करके किया जाता है? घड़ा रख करके ये नृत्य किया जाता है। और दोस्तों इस नृत्य की प्रमुख विशेषता यह है कि ये जो नृत्य है, इस नृत्य में महिलाएं कांच की चूड़ियों को, यानी हाथ में हरे रंग के कांच की चूड़ियां पहनती हैं और उन चूड़ियों को खनकाती रहती हैं। वो खनकाने का दृश्य बड़ा मनोरम है। तो हाथ में हरे किसकी? कांच की चूड़ियां पहनती हैं। हरे कांच की क्या? चूड़ियां पहनती हैं और उन्हें खनकाती हैं। खनकाने का मतलब है बजाना, एक तरह से
खनकाती हैं। यानी किस नृत्य के दौरान महिलाएं हाथ में हरे कांच की चूड़ियां पहनती हैं और उन्हें खनकाती हैं? तो यह होगा आपका रतवई नृत्य। आइए बात करते हैं नट जाति। नट जाति में कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं? देखो, ये नट जाति में भी कुछ नृत्य किए जाते हैं। ऐसे नृत्यों को हम नेग्लेक्ट करते हैं, ऐसे नृत्यों को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। और इसी प्रकार के सवाल हमारी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। पेपर सेटर ऐसे नृत्यों को निकालने की कोशिश करता है जिन्हें विद्यार्थी सबसे कम पढ़ते हैं, ऐसे नृत्यों को निकालने की कोशिश करता है। तो दोस्तों जानते हैं नट जाति, याद रखना नट जाति। नट जाति जो है वो प्राचीन समय में राजा महाराजाओं के दरबारों में नृत्य दिखाने का काम करते थे। ये नट जाति प्राचीन समय में, कहाँ, प्राचीन समय में। तो ये वो जाति है जो प्राचीन समय में, प्राचीन समय में राजा राजा महाराजाओं, प्राचीन समय में राजा महाराजाओं के दरबार में, दरबार में राजा महाराजाओं के दरबार में नटनी, जिन्हें दोस्तों कहा जाता क्या, गल की द्वारा, गल की द्वारा नटनी या गल की द्वारा मोर नृत्य, मोर ये प्रमुख नृत्य था, मोर नृत्य दिखाया जाता था, मोर नृत्य दिखाया जाता। यानी प्राचीन समय में, याद रखें, राजा महाराजाओं के दरबार में नटनी, जो नट की पत्नी होती थी, नटनी जिसे गलकी भी कहा जाता है, इनके द्वारा, नटनी कहिएगा या गलकी कहिएगा, इनके द्वारा मोर नृत्य दिखाया जाता था, मोर नृत्य। तो याद रखें मोर नृत्य का संबंध किससे है, नट जाति से हो गया। लेकिन एक चीज याद रखना, एक नृत्य होता है दोस्तों मयूर नृत्य। क्या होता है, मयूर नृत्य। ये मयूर नृत्य जो कि कहाँ का फेमस है, बयावर का। कहाँ का है, बयावर। ये एक क्षेत्रीय नृत्य की श्रेणी में आता है। किस नृत्य की, क्षेत्रीय नृत्य की श्रेणी में आता है। तो मोर नृत्य की यहाँ बात कर रहा हूं मैं। मोर नृत्य नट जाति का नृत्य है, जबकि मयूर नृत्य अलग है। मयूर नृत्य अलग है। मयूर नृत्य जो बादशाह के मेले में किया जाता है वो एक अलग नृत्य है। यहाँ हम मोर नृत्य की बात कर रहे हैं। इसी नृत्य को याद रखना, इसी नृत्य को हम एक और नाम से जानते हैं। कौन सा नृत्य, शारीरिक नृत्य। क्या कहते हैं इसी को, शारीरिक नृत्य भी कहते हैं दोस्तों। इसी नृत्य को शारीरिक नृत्य भी कहा जाता है। ये नृत्य नट जाति की महिलाओं द्वारा दिखाया जाता था। अब नट जाति में कौन कौन से प्रमुख नृत्य किए जाते हैं, तो देखें, जानते हैं नट जाति के प्रमुख नृत्यों के विषय में। नट जाति में किए जाने वाले प्रमुख क्या नृत्य, तो ये हो गया नट जाति में कौन कौन से प्रमुख नृत्य किए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, नट जाति में कौन कौन से प्रमुख नृत्य किए जाते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे नट जाति में, याद रखें, यही अपना नृत्य हो गया जिसे हम क्या कहते हैं, मोर नृत्य। यानी मोर नृत्य किया जाता है किसमें, नट जाति में। इसके अलावा नट जाति में याद रखना कठपुतली, कठपुतली यानी कठपुतली नृत्य दोस्तों किया जाता है। किस जाति में, तो नट जाति में किया जाता है। कठपुतली जो आपने देखा है कि लकड़ी की बनी हुई होती है, आगे बताया जाएगा किस लकड़ी की होती है, क्या विशेषताएं हैं क्या नहीं है। तो कठपुतली नृत्य वो नट जाति के लोग नहीं करते, बल्कि नट जाति के लोग इस नृत्य को दिखाते हैं। कठपुतली बना करके ये नृत्य दिखाया जाता है। और मोर नृत्य भी इसी जाति में किया जाता है, मोर नृत्य भी इसी जाति में किया जाता है। दोस्तों एक नृत्य होता है बादलिया नृत्य। कौन सा नृत्य, बादलिया नृत्य, बादलिया नृत्य। याद रखिएगा बादलिया नृत्य का संबंध भी किससे है, तो नट जाति से होता है। यानी बादलिया जो नृत्य है वो भी दिखाया जाता है साथियों, किस जाति में, तो नट जाति में ये नृत्य दिखाया जाता है। अब देखिएगा, जानते हैं सबसे पहले मोर नृत्य की क्या विशेषताएं होती हैं, किस प्रकार से ये नृत्य किया जाता है।
तो ये तीन प्रमुख नृत्य मोर नृत्य है, कठपुतली नृत्य है और बादलिया नृत्य है। ये तीनों के तीनों नृत्य दोस्तों नट जाति के नृत्य हैं। और नट जाति याद रखें, नट जाति में सबसे पहले हम लेते हैं कौन सा, मोर नृत्य। तो मोर नृत्य के विषय में जानते हैं। इससे ये जो नृत्य है इससे इसे शारीरिक, इसे किस नाम से भी जानते हैं साथियों, शारीरिक नृत्य। इसे शारीरिक नृत्य भी कहा जाता है, कहा जाता है, जाता है। तो याद रखना, हाँ, जो मोर नृत्य है उसी नृत्य को हम किस नाम से भी जानते हैं, मोर नृत्य को ही शारीरिक नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अगला सवाल देखिएगा। ये जो मोर नृत्य है, इस मोर नृत्य को याद रखना, नट जाति, नट जाति, नट जाति की महिलाएं, नट जाति की महिलाएं, महिलाएं, नट जाति की महिलाएं रस्सी, रस्सी बांध कर, रस्सी बांध कर उस पर, रस्सी बांध कर, रस्सी बांधती हैं एक ओर से दूसरी ओर, और उस पर क्या करती हैं दोस्तों, रस्सी बांध कर उस पर चढ़कर, चढ़कर किस नट जाति की महिला एक रस्सी बांधती है, एक तरफ से जैसे एक पोल होता है, दूसरी तरफ दूसरा पोल होता है, और दोनों पोलों से एक रस्सी बांधी जाती है। फिर उस रस्सी पर इस तरह से ऐसे अपने पैर रखते हुए और चढ़कर के ये नृत्य किया जाता है। आजकल भी आप देखते होंगे नट जाति में छोटी छोटी लड़कियों का नृत्य सिखाया जाता है, चौक चौराहों पर किया जाता है। आजकल राजा महाराजाओं के जमाने नहीं रहे, तो चौक चौराहों पर वो इस तरह से रस्सियों पर चढ़ कर के ये नृत्य करती हैं। तो नट जाति की महिलाएं रस्सी बांधकर और उस रस्सी के ऊपर, याद रखना, रस्सी बांधती हैं और बांध कर उस पर क्या चढ़कर यह नृत्य, यह नृत्य उस पर चढ़कर यह नृत्य करती हैं, करती हैं, उस पर चढ़कर यह नृत्य करती हैं, यानी उस रस्सी पर चढ़कर के ये नृत्य करती हैं। कई बार पुराने इतिहास गवाह हैं, पुराने इतिहास गवाह हैं दोस्तों कि कई राजाओं महाराजाओं के द्वारा नट जाति की महिलाओं के साथ में विश्वासघात किया गया। कहा गया जैसे तालाब जो होते थे, तालाब के इस किनारे से उस किनारे तक पोल बना करके रस्सी बांधी जाती थी, रस्सी, उस रस्सी पर नट जाति की महिलाएं नृत्य करते हुए आगे बढ़ती, एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर उन्हें जाना होता था। अब जब एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर जाती थी तब राजा कुछ इनाम लगाता था, कई बार तो अपने आधे राज्य को देने की इनाम लगाता। अब ऐसी स्थिति में जब लगता राजा को कि ये जो नृत्यांगना है वो इस रस्सी पर नाचते हुए एक किनारे से दूसरे किनारे पर बिल्कुल पहुंच जाएगी, तो ऐसे में वो रस्सी कटवा दी जाती और वो वहां गिर करके और अपने प्राण दे देती। और ऐसा कई जगह हुआ दोस्तों। आज आप देखते होंगे पिछोला झील के किनारे नटनी का क्या है, चबूतरा है। तो नटनी का चबूतरा है मित्रों कहाँ, पिछोला झील के किनारे। ये हमें नोट लगा के याद रखना है। नटनी, नटनी, इसी को हम क्या कहते हैं, गलकी, इसी को दोस्तों क्या कहते हैं, गलकी। गलकी का चबूतरा अगर आपसे पूछा जाए, नटनी या गलकी का चबूतरा, तो वो कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा हमारा पिछोला झील, पिछोला झील पर, यानी पिछोला झील पर याद रखें नटनी या गलकी का क्या है दोस्तों, चबूतरा है, नटनी या गलकी का चबूतरा है। और ये जो क्लास है आप देख रहे हैं दर्पण क्लासेज करौली, करौली की भी विशेषता है, अपने इस करौली की भी विशेषता है साथियों। और वो विशेषता ये है, देखिएगा अपने यहाँ करौली में याद रखें एक दुर्ग है जिसे बोलते हैं तिमनगढ़ का किला, एक दुर्ग है दोस्तों तिमनगढ़ का किला। और जो तिमनगढ़ का किला है, तिमनगढ़ का किला बोले तो कहाँ पर है, करौली, करौली। और तिमनगढ़ का किला याद रखें, ये किसके लिए, ये तिमनगढ़ दुर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मूर्ति, मूर्ति तस्करी, मूर्ति तस्करी हेतु, यानी यहाँ से मूर्तियां
भारत में इधर उधर चोरी करके ले जाई गई। अब आपके दिमाग में एक बात तो आएगी कि तिमनगढ़ जो करौली में है, तिमनगढ़ दुर्ग, ये जो है वो मूर्ति तस्करी हेतु चर्चित है। यहाँ बताते हैं दोस्तों, यहाँ बताया जाता है कि एक तालाब होता था जिसे बोला जाता था सागर तालाब। सागर तालाब, तिमनगढ़ दुर्ग के पास सागर तालाब। और कहा जाता है कि इस सागर तालाब को एक नटनी के द्वारा रस्सी बांध करके पार किया जा रहा था। और जैसे ही पार किया जा रहा था तो यहाँ भी वही हुआ जो हर जगह होता था। और हुआ यह था कि वो रस्सी कटवा दी गई, और जैसे ही वो नटनी उस तालाब में गिरी, उसे लगा कि अब मैं मरने वाली हूँ। तो नटनी ने, कहते हैं कि श्राप दे दिया। उसने कहा कि तिमनगढ़ जो है वो पत्थर यानी पाषाण का हो जाए। और ऐसा ही हुआ, तिमनगढ़ पत्थर का हो गया। जो जैसा कर रहे थे सेम वैसी उनकी मूर्तियां बन गई। ऐसा बताया जाता है, ऐसा पौराणिक आख्यान बताया जाता है दोस्तों की ये जो तिमनगढ़ है, उस तिमनगढ़ में तमाम लोग जो थे वो पत्थर के हो गए और वही मूर्तियां बनी। और आगे चल के जो मूर्ति तस्कर हैं वो मूर्तियों को यहाँ से ले जा करके और अपना व्यापार करते रहे। तो मूर्ति तस्करी के लिए आज भी हम जीके में पढ़ते हैं कि तिमनगढ़ का किला प्रसिद्ध है। ये चीज कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, ये सुनी हुई बातें हैं दोस्तों जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो याद रखिएगा, इस तरह से नटनी या गलकी, इनके द्वारा मोर नृत्य किया जाता है। इसे शारीरिक नृत्य भी कहते हैं। नट जाति की महिलाएं रस्सी बांध करके, क्या बांध करके, रस्सी बांधकर उस पर चढ़कर यह नृत्य करती थी। नटनी या गलकी का चबूतरा कहाँ है, पिछोला झील, पिछोला झील उदयपुर। और तिमनगढ़ का किला करौली, ये मूर्ति तस्करी के लिए जाना जाता है राज्य में। इसके बाद में दोस्तों कठपुतली नृत्य की हम बात करते हैं। कौन सा नृत्य, कठपुतली नृत्य। तो देखेंगे आप कठपुतली नृत्य, याद रखिएगा ये भी नट जाति का एक नृत्य है, कठपुतली नृत्य। तो सेकंड नृत्य की बात कर लेते हैं, कठपुतली, कठपुतली नृत्य। ये एक नृत्य हो गया दोस्तों, कौन सा, कठपुतली नृत्य। कठपुतली नृत्य जो है वो भी नट जाति के द्वारा किया जाता है। लेकिन कठपुतली नृत्य को वो स्वयं ना करके, याद रखना, कठपुतली को नचाते हैं, कठपुतली नचाना। अब आइए जानते हैं कठपुतली क्या है भाई। कठपुतली क्या है, तो देखो कठ और एक हो गया पुतली, कठ और एक क्या हो गया, पुतली। यानी कठपुतली नृत्य में क्या किया जाता है, काठ, कठ मीन्स क्या होती है, लकड़ी, लकड़ी। और लकड़ी की क्या बनाते हैं वो, पुतली बनाते हैं, पुतली बनाते हैं। यानी लकड़ी की क्या बनाई जाती है इस नृत्य में, पुतली। ये जो लकड़ी होती है वो किसकी होती है, अरडू की लकड़ी होती है। किसकी, अरडू, अरडू वृक्ष की लकड़ी होती है। अरडू वृक्ष किसकी होती है, ये जो अरडू वृक्ष है, याद रखें कम वजन वाला होता है। यानी लकड़ी में, इस वृक्ष की लकड़ी में, एक मिनट, इस वृक्ष की किस में दोस्तों, इस वृक्ष की जो लकड़ी होती है, लकड़ी, इस वृक्ष की लकड़ी में, लकड़ी में वजन जो होता है साथियों, वजन कम होता है, कम होता है। यानी कम वजन वाली होती है ये लकड़ी। इसी लकड़ी से याद रखना माचिस की, माचिस की क्या बनाई जाती है, तीली। माचिस की तीली, माचिस की तीली बनाई जाती है। माचिस की तीली बनाते हैं किससे, तो अरडू की लकड़ी से बनाते हैं। इसी के द्वारा माचिस की क्या बनाई जाती है, तीली बनाई जाती है। याद रखिएगा ये अरडू की लकड़ी होती है, इससे कठपुतली बना करके तैयार कर की जाती है। और कठपुतली जो है, ये कठपुतली कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों, तो ये भी आपको याद रखना है। कठपुतली उदयपुर की साथियों, कहाँ की, उदयपुर, बहुत इंपॉर्टेंट है। कठपुतली उदयपुर की क्या है, प्रसिद्ध है। कठपुतली कहाँ की प्रसिद्ध है, तो उदयपुर की कठपुतली हमारे राज्य में प्रसिद्ध है। अब कठपुतली नृत्य किस तरह किया जाता है, यानी नट जाति के जो पुरुष होते हैं, नट जाति के क्या दोस्तों, पुरुष,
नट जाति के पुरुष कठपुतली को लेकर के नचाने का काम करते हैं। इस तरह से ये उंगलियां होती हैं, इस तरह से 7 की उंगलियां, इन उंगलियों पर धागा बंधा रहता है, ऐसे धागा बंधा रहता है जो कि दूर से दिखाई नहीं देता है, अगर आप पास आओगे तो दिखाई देगा। तो वो धागा बंधा रहता है दोनों हाथों में, कठपुतली नीचे रहती है और इस तरह से उनको उठा उठा के कठपुतली को ऐसे ऐसे उंगलियों को हला हला के उठाया जाता है और उसी से वो कठपुतलियां नचाई जाती हैं। तो ये होता है दोस्तों कौन सा, कठपुतली नृत्य। इसके बाद में एक नृत्य आपने ये देखा था बादलिया, तो ये नृत्य आपको याद रखना है, ये भी इसी जाति का नृत्य है। तो इस तरह से इस जाति में ये नृत्य किए जाते हैं। ये नट जाति की हम बात कर रहे थे। नट जाति प्राचीन समय में राजा महाराजाओं के दरबार में नटनी या गलकी द्वारा, नटनी या किसके द्वारा दोस्तों, गलकी द्वारा, याद रखना, नटनी या गलकी के याद रखिएगा द्वारा, नटनी या गलकी जो होती उनके द्वारा मोर नृत्य दिखाया जाता। मोर नृत्य को ही हम शारीरिक नृत्य कहते हैं। नट जाति के प्रमुख नृत्यों में मोर नृत्य है, एक ये हो गया कठपुतली नृत्य, और ये हो गया दोस्तों बादलिया नृत्य, ये आपको याद रखना है। इसे शारीरिक नृत्य भी कहा जाता है, किसको, मोर नृत्य। सबसे पहले चर्चा हम लोग कर रहे हैं किसकी, मोर नृत्य। दोस्तों इसे शारीरिक नृत्य भी कहा जाता है। नट जाति की महिलाएं रस्सी बांधकर, क्या बांधकर, रस्सी बांधकर उस पर चढ़ कर के यह नृत्य करती हैं। और नटनी या गलकी का चबूतरा बोले तो कहाँ है, पिछोला झील में। नटनी या गलकी का चबूतरा पिछोला झील में। राजस्थान पुलिस भर्ती 2011 में ये सवाल पूछा था, राजस्थान पुलिस भर्ती 2011, उसमें ये सवाल पूछा गया कि नटनी या गलकी का चबूतरा कहाँ है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये कहाँ है, पिछोला झील में। तिमनगढ़ का किला, तिमनगढ़ का किला कहाँ है, तो तिमनगढ़ दुर्ग है दोस्तों, कहाँ, करौली में। और याद रखिए तिमनगढ़ का जो किला है करौली में, मूर्ति तस्करी हेतु, मूर्ति चोरी होने के लिए हमारे पूरे राजस्थान में ये प्रसिद्ध है। सागर तालाब के पास में है, इम्पोर्टेंट है। और फिर उसके बाद में अगले नृत्य की आपने चर्चा की थी जो है कठपुतली नृत्य। दोस्तों कठपुतली नृत्य यानी कठपुतली, काठ की क्या होती है, पुतली। कठ, कठ कहते हैं किसको, लकड़ी को, काठ से कठ बना है। और ये लकड़ी की पुतली, हाँ, जो लकड़ी जो होती है वो किसकी बनी होती है, तो याद रखिएगा ये बनी होती है किसकी, अरडू की, यानी अरडू की बनी होती है। लकड़ी में वजन कम होता है साथियों, क्या वजन क्या होता है, कम होता है इसमें। और माचिस की तीली, याद रखें माचिस की क्या, तीली, जो माचिस है, माचिस की तीली ये बनाई जाती है इसी के द्वारा, माचिस की क्या, तीली, इसी के द्वारा बनाई जाती है। एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि माचिस की जो तीली है, माचिस की तीली वो किसके द्वारा बनाई जाती है, तो अरडू लकड़ी के द्वारा बनाई जाती है। और कठपुतली जो है वो उदयपुर की बहुत ज्यादा क्या है, प्रसिद्ध है, यानी उदयपुर की प्रसिद्ध है क्या, कठपुतली। तो यह आपने पढ़ा किसका, नट जाति के नृत्यों के विषय में पढ़ा था दोस्तों। अब देखिएगा आगे देखते हैं, नट जाति के अलावा नेक्स्ट जो नृत्य है वो देखते हैं सहरिया जनजाति। दोस्तों सहरिया जाति नहीं है, याद रखिएगा, सहरिया क्या है, जनजाति है, सहरिया क्या है, जनजाति है। तो आइए जानते हैं सहरियाओं के नृत्य। सहरिया जन जाति, सहरिया जनजाति, सहरिया जनजाति में कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं, इन नृत्यों के विषय में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले जानिए सहरिया जो जनजाति है वो राजस्थान में कहाँ पाई जाती है, यानी इस जनजाति का राज्य में विस्तार कहाँ पर है, विस्तार नहीं कहें तो कह सकते हैं इस जनजाति का राज्य में क्या निवास कहाँ पर है, या फिर हम इसी को कह सकते हैं इस जनजाति का क्षेत्र कौन सा है, यानी किस क्षेत्र में ये जनजाति दोस्तों पाई जाती है। तो देखिएगा सहरिया जो जनजाति है, सहरिया जो जनजाति है यह हमारे राजस्थान में सहरिया जनजाति पाई जाती है। शाहाबाद, शाहाबाद में ये पाई जाती है। ये जनजाति पाई जाती है किशनगंज में, किशनगंज में ये जनजाति पाई जाती है। और ये दोनों ही तहसील हैं, दोनों ही किसके अंतर्गत आती हैं, बारां के अंतर्गत आती हैं।
दोनों ही किसके अंतर्गत आती हैं? बारां। यानी बारां के शाहाबाद और किशनगंज इन तहसीलों में पाई जाती है कौन सी? सहरिया जनजाति। तो सहरिया जनजाति के नृत्यों के विषय में हम जानकारी प्राप्त करें। सहरिया जनजाति याद रखें ये बारां में मिलती है। अब सहरिया जनजाति के नृत्य कौन कौन से हैं? तो सहरिया जनजाति के नृत्यों को किस तरह से हम याद रख सकते हैं? तो इनके लिए हमने जब इससे पहले वाले वीडियो में जब जनजातियों के नृत्य प्रारंभ किए तो वहां आपको ट्रिक लगाई थी क्या? साबी, साबी इसी को, साबी इसी को झेल, ये आपने वहां ट्रिक लगाई थी। साबी किसको झेल दोस्तों? इसी को झेल। याद रखें ये हमने वहां लगाई थी क्या? ट्रिक। यानी साबी इसी को झेल। ये इस जनजाति के नृत्यों की क्या हो गई? ट्रिक हो गई। सहरिया जनजाति के नृत्यों को किस प्रकार से याद रखेंगे? साबी इसी को झेल। याद रखें सा से बनने वाला है अपना क्या? सा से बनने वाला है सांग नृत्य दोस्तों। साबी, बी से बनने वाला है बिछुआ नृत्य, और ई से बनने वाला है इंद्रपरी नृत्य, और उसके बाद में आप देखेंगे सी से बनने वाला है शिकारी नृत्य, और झेल से झेला नृत्य, ले से लैंगी नृत्य। तो देखते हैं कौन कौन से नृत्य इस जनजाति में किए जाते हैं। सहरिया जनजाति में, सहरिया जनजाति में कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं? तो आइए जानते हैं सहरिया जनजाति के नृत्यों को दोस्तों। कौन कौन से नृत्य हैं जो सहरिया जनजाति में होते हैं? देखिएगा, सबसे पहले लेंगे आप नंबर एक, नंबर एक सा। अब साफोर बनने वाला है कौन सा? सांग नृत्य। सा से बनने वाला है सांग नृत्य। सेकंड नंबर पे हम जानकारी लेंगे बी के विषय में। बी से बनने वाला है दोस्तों बिछुआ नृत्य। बिछुआ नृत्य ये भी सहरिया जनजाति का नृत्य है। तीसरे नंबर पे ई से हम बनाने वाले हैं इंद्रपरी, इंद्रपरी नृत्य, इंद्रपरी नृत्य ये भी सहरिया जनजाति का नृत्य है दोस्तों। इसके बाद नंबर 4 सी से हम बनाने वाले हैं क्या? सी से बनाने वाले हैं शिकारी नृत्य, शिकारी नृत्य ये भी इसी जनजाति का है। ओ इसमें साइलेंट रहेगा। 5वें नंबर पे आ जाइए, झे से हम बनाने वाले हैं क्या? झेला नृत्य। झे से हो जाएगा झेला नृत्य ये भी सहरिया जनजाति का है। 6वें नंबर पे आप ले से बनाने वाले हैं क्या? लहंगी नृत्य, लहंगी नृत्य, और ये भी याद रखना सहरिया जनजाति का है। यानी सहरिया जनजाति में कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं? सा से आप बनाएंगे सांग नृत्य, बी से बिछुआ, ई से इंद्रपरी, सी से शिकारी नृत्य, को साइलेंट रहेगा, जे से जेला, और ले से बनने वाला है क्या? लहंगी नृत्य। तो ये जो नृत्य हैं याद रखें ये किस जनजाति के नृत्य हैं? सहरिया जनजाति के नृत्य हैं। अब जो सहरिया जनजाति है अपनी, सहरिया क्या जनजाति, सहरिया जनजाति में ये नृत्य किया जाता है। इसके बाद दोस्तों ये नृत्य सहरिया जनजाति का है, ये नृत्य सहरियाओं का है। आगे ये भी सहरिया जनजाति का है। नेक्स्ट आप देखेंगे ये सहरिया जनजाति में, और इसके बाद में ये सहरिया जनजाति में होता है। तो सहरिया जनजाति में कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं? सांग, बिछुआ, इंद्रपरी, शिकारी। याद रखें यहाँ पर शिकारी नृत्य सहरिया जनजाति का है, जबकि शिकार नृत्य आप आगे पढ़ोगे भीलों का है। शिकार नृत्य किसका है दोस्तों? भीलों का। यहाँ थोड़ा सा याद रखना है, नोट लगा के आप याद रख सकते हैं। शिकार नृत्य कैसा नृत्य साथियों? शिकार नृत्य याद रखिए, शिकार नृत्य। ये शिकार नृत्य किन का नृत्य है? तो ये शिकार नृत्य किन का है? भील, भील जनजाति में किया जाता है दोस्तों। किस में किया जाता है? भील जनजाति में। जबकि आप पढ़ रहे हैं कौन सा? शिकारी नृत्य। तो देखिएगा इस तरह से ये नृत्य होते हैं। अब वो कौन सा नृत्य किस प्रकार से किया जाता है उसके विषय में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। जैसे कि ये हो गया सांग नृत्य, उसके बाद में हो गया बिछुआ, उसके बाद में आपका इंद्रपरी,
उसके बाद में हो गया दोस्तों शिकारी, फिर हो गया अपना झेला, और फिर हो गया लहंगी नृत्य। तो देखिएगा, जानते हैं नृत्यों के विषय में जो शहरियाओं के नृत्य हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सांग नृत्य की। दोस्तों सांग नृत्य याद रखना एक युगल नृत्य है। कैसा नृत्य है? सांग नृत्य युगल नृत्य है। युगल नृत्य है जो किनके द्वारा किया जाता है? जो जो पति पत्नी के द्वारा किया जाता है। पति और पत्नी, जो पति पत्नी द्वारा क्या किया जाता है। तो यह है सांग नृत्य, जो शहरिया जनजाति में युगल नृत्य है, पति पत्नी मिलकर के करते हैं। विचवा नृत्य जो है, इस जनजाति में विचवा नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। किस अवसर पर? विवाह के अवसर पर। यानी शहरिया जनजाति में विवाह के अवसर पर जो नृत्य किया जाता है, उस नृत्य का नाम क्या है? बिछवा। वैसे भी बी से विवाह और बी से क्या हो गया? बिछवा हो गया। इसके बाद में इंद्रपरी नृत्य, इंद्रपरी, एक मिनट देखें साथियों, यहाँ ये हटाना होगा, प्लीज देखें। तो विचवा नृत्य याद रखें, ये महिलाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है। महिलाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है। किसमें? शहरिया जनजाति में। और नेक्स्ट इंद्रपरी नृत्य है। इंद्रपरी जो नृत्य है, ये विवाह के अवसर पर होने वाला क्या है? नृत्य है। विवाह के किस पर? अवसर पर। विवाह के अवसर पर इस नृत्य को किया जाता है। अगला शिकारी नृत्य जो है, वो बहुत इंपॉर्टेंट नृत्य है। ये पुरुष प्रधान नृत्य है, याद रखें। कैसा है? पुरुष प्रधान नृत्य है। ये पुरुष प्रधान है। और ये जो नृत्य है दोस्तों, शिकारी नृत्य, ये शाहाबाद, कहाँ पर? शाहाबाद प्लस के किशनगंज। शाहाबाद और कहाँ? किशनगंज। शाहाबाद और किस में होता है ये? किशनगंज। यहाँ ये 12, कहाँ पर है? 12। तो इनमें ये सबसे ज्यादा किया जाता है, पुरुष प्रधान नृत्य है। इसके बाद में झेला नृत्य की हम बात करते हैं। दोस्तों झेला नृत्य याद रखना, किस वक्त किया जाता है झेला नृत्य? तो फसल यानी जब फसल पकती है, फसल पकते समय, फसल पकते समय शहरिया जनजाति में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो हमारा जवाब होगा झेला नृत्य। झेला नृत्य किया जाता है। लहंगी नृत्य, तो यह भी शहरिया जनजाति का नृत्य, आराम से याद रख सकते हैं। तो इस तरह सावी इसी को झेल, यानी सांग, बी से विचवा, ई से इंद्रपरी, सी से शिकारी, और को साइलेंट है, जैसे झेला, ल से लहंगी। सांग नृत्य युगल नृत्य है, जो पति पत्नी द्वारा किया जाता है। बिछवा नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इंद्रपरी ये विवाह के अवसर पर होता है। शिकारी नृत्य जो कि प्रमुख नृत्य माना जाता है, पुरुष प्रधान है। इसमें शिकार दृश्य का प्रदर्शन किया जाता है। शिकार होने पर उसके चारों तरफ घूम घूम के शहरी जनजाति नृत्य करती है। झेला नृत्य दोस्तों फसल पकते समय किया जाता है। और इसी प्रकार से लहंगी नृत्य भी इस जनजाति में होता है। तो दोस्तों जनजातीय नृत्यों में अब जो हम आगे नृत्यों को जानेंगे, उनमें भीलों के नृत्य अपने बचे हुए हैं। बाकी लगभग जनजातियों के नृत्य कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों ये आप लोग जनजातीय नृत्यों को पढ़ रहे हैं। आगे नेक्स्ट भीलों के नृत्य में लेकर के आऊंगा। दर्पण क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। और प्रत्येक दिन हमारी ये वीडियो डलती है, ऐसा नहीं है कि एक दो दिन डाल के ये वीडियो और रोक दी जाए। इसीलिए आप लोग नोट्स बनाइए, लिख लिख करके, और अपनी तैयारी कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।